मेरे चैनल को देखने वाले सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। तो आइए आज मैं कंप्यूटर के फंडामेंटल पर चर्चा करती हूँ। यूँ तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर मैं इसको ब्रीफ में करने की कोशिश करूँगी। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स या जटिल मशीन है, लेकिन मूल रूप से यह इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल का पालन करता है, यानी आईपीओ मॉडल का पालन करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को स्वीकार करता है, इसे निर्देशों के आधार पर प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। आईपीओ मॉडल सिस्टम एनालिसिस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाने वाला मॉडल है। इनपुट कीबोर्ड, माउस आदि जैसे इनपुट डिवाइसेस का उपयोग करके दिए गए डेटा और निर्देश को इनपुट के रूप में जाना जाता है। इनपुट का उपयोग करके कंप्यूटर वांछित कार्य करता है। प्रोसेस इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा को जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में प्रोसेस किया जाता है, और सीपीयू का काम निर्देशों को प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना है। सीपीयू न केवल इनपुट डिवाइस के साथ संचार करता है, बल्कि वांछित कार्यों को करने के लिए आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस के साथ भी संचार करता है। सीपीयू के दो विशिष्ट कंपोनेंट होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू या गणितीय मैथमेटिकल और लॉजिक संबंधी क्रियाकलापों को प्रोसेस करता है, और कंट्रोल यूनिट सीयू या कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर की सभी गतिविधियों जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर आदि के बीच तालमेल बैठाता है। आउटपुट डाटा प्रोसेस होने के बाद या वांछित कार्य पूरा होने के बाद यह आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट दिया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आउटपुट प्रोसेसिंग के बाद मिलने वाला रिजल्ट है। आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर को आपके साथ इंटरैक्ट करने में सक्षम बनाते हैं। यह डिवाइस एक स्क्रीन पर सूचना प्रदर्शित करते हैं, प्रिंट कॉपी बनाते हैं या साउंड उत्पन्न करते हैं। स्टोरेज कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों रिजल्ट्स को कंप्यूटर के अंदर या बाहर सुरक्षित रखने के उपकरणों को स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी और यूएसबी फ्लैश ड्राइव सबसे लोकप्रिय स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर का इतिहास आदिम काल का है, जब मनुष्यों के पास ऐसा उपकरण होना आवश्यक था जिसकी मदद से वो आसानी से अपने मवेशियों को गिन सके और दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली गणनाओं को आसानी से समझ सके। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो कंप्यूटर के लिए भी यही सच है। कंप्यूटर का इतिहास विशेष रूप से आवश्यकता से को देखते हुए शुरू किया गया। जल्द ही उन्होंने एक गिनती संख्या नंबर सिस्टम विकसित किया और गिनती के लिए कंकड़ का उपयोग करना शुरू किया। 3000 ईस्वी पूर्व में चाइनीज़ ने एबकस विकसित किया, जिसे मानव जाति द्वारा बनाए गए पहले गणना उपकरण के रूप में देखा जाता है। इसके बाद सन 1617 में जॉन नेपियर, एक स्कॉटिश गणितज्ञ, नेपियर्स बोन्स एक मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस विकसित किया, जिसके आधार पर आज का कंप्यूटर विकसित हुआ। तो सबसे पहले एबकस एक गिनती यंत्र है जो लकड़ी के फ्रेम और गोलाकार मोतियों से बना होता है और उसका उपयोग जोड़, घटाव, विभाजन और गुणन करने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। नेपियर्स बोन्स ने जानवरों की हड्डियों से बने आयताकार पट्टियाँ थी जो मैनुअल रूप से संचालित होने वाला गणना उपकरण है। पास्कलाइन एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने और गिनती करने के लिए किया जाता है। जिसका आविष्कार 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। और इसी तरह से और भी डिफरेंट कैलकुलेटर और कंप्यूटर के लाइन में आए। इसके बाद लेवलीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर आया, फिर जैकॉर्ड लूम ने बनाया डिफरेंस इंजन
जिस डिफरेंस इंजीनियर एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे चार्ल्स बैबेज ने द्वारा विकसित किया गया था। एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन मार्क 1, इनियक, पहला डिजिटल कंप्यूटर था इनियक, यूनाइटेड स्टेट आर्मी के बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के लिए बनाया गया था। इसके बाद इडवैक उन पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों में से एक है। यूनिवैक संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित पहला व्यावसायिक कंप्यूटर बना। अब हम आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। तो आते हैं 5। पहला जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की शुरुआत 1951 में यूनिवैक 1 के आविष्कार के साथ हुई थी। उन कंप्यूटरों में मेन कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इसका आकार बड़ा और अधिक गर्मी पैदा करता था। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के बजाय आईसी का उपयोग किया गया था, जिसे 1958 में जे.एस. किल्वी द्वारा विकसित किया गया था। एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है। यह पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तेज़ी से काम करता था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एलएसआई आईसी के बजाय वीएलएसआई का उपयोग हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें एक सिलिकॉन चिप्स में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था और जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हो गई। और इस समय के दौरान GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विकसित किया गया था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के बजाय अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, ULSIC, और आज एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत छोटे और तेज़ी से काम करते हैं और पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, वर्चुअल रियलिटी आदि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का विस्तार हुआ है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। कोई कंप्यूटर इतना छोटा होता है कि आपकी हथेली में आ जाए, तो कोई इतना बड़ा कि एक इमारत के कई कमरों के स्थान को घेर लेता है। जिस कंप्यूटर को हम घर में उपयोग करते हैं वह एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, जिसे आमतौर पर माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के प्रकार को वर्गीकृत करना मुश्किल है, लेकिन डाटा प्रोसेसिंग की गति, आकार और अनुप्रयोगों के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। मुख्य रूप से कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, और अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। इन उपकरणों को पेरिफेरल डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मॉडेम, CD-ROM आदि सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। वे सभी उपकरण जो CPU से जुड़े होते हैं वह पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों, इंस्ट्रक्शन का एक समूह होता है, जो प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस
का उपयोग कंप्यूटर में डेटा और सूचनाओं को इनपुट करने के लिए किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर कॉमन इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। ऐसे ही आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को देखने के या प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर कॉमन आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट क्या होती है। किसी भी सामान को नापने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर एक मशीन लैंग्वेज को ही समझता है और यह वह भाषा होती है जिसमें केवल 0 और 1 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है। कंप्यूटर के इस भाषा को, मशीनी भाषा को हम बाइनरी कोड में लिखते हैं जो 2 अंकों का होता है। तो इसके बाइनरी भाषा में कोई प्रोग्राम लिखा जाता है और वहाँ 1 और 0 टाइप किए जाते हैं। यह बाइनरी डिजिट कहलाते हैं, यानी 1 बाइनरी डिजिट और 0 बाइनरी डिजिट। अब एक बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में मेमोरी में एक बिट BIT बाइनरी डिजिट को स्पेस लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बाइनरी डिजिट बराबर 1 बिट। तो इस प्रकार कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। जब 4 बिट को मिला दिया जाता है तो उसे निबल कहते हैं, यानी एक निबल बराबर 4 बिट और 8 बिट के एक ग्रुप को बाइट कहते हैं। 4 बिट एक निबल और 8 बिट के ग्रुप को एक बाइट कहते हैं, BYTE। सामान्यतः जब अपने कीबोर्ड से कोई एक अंक या अक्षर अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो उसे एक बाइट से व्यक्त किया जाता है। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट और 8 बिट बराबर 2 निबल होता है। 1 बिट में 0 और 1, 4 बिट में 1 निबल, 8 बिट 1 बाइट, 1000 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, या 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट MB, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट और 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेंटाइट और 1024 पेंटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट और 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटबाइट ZB और 1024 ZB बराबर 1 जेट बाइट YB होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट है। तो इतनी ही बातें मैं अभी बता रही हूँ, आगे की वीडियो में और भी टॉपिक को कवर करूँगी। थैंक यू।